ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। वैदिक रत्न गुरु के YouTube चैनल पर प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। शनिवार 25 नवंबर 2023 का पंचांग। आज त्रयोदशी तिथि है, तो सबसे पहले त्रयोदशी तिथि के बारे में जानेंगे। पंचांग की 13वीं तिथि को त्रयोदशी कहते हैं। ये तिथि मास में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली त्रयोदशी को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और अमावस्या के बाद आने वाली त्रयोदशी को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कहते हैं। सूर्य से जब चंद्रमा 145 डिग्री से 156 डिग्री के मध्य में होता है, उस समय शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहती है। इसके अलावा जब सूर्य से चंद्रमा 313 डिग्री से 336 डिग्री के मध्य होता है, उस समय कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है। ये त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष में शुभ और कृष्ण पक्ष में अशुभ फलदायिनी होती है। त्रयोदशी तिथि को बैंगन वर्जित होता है, अर्थात आज त्रयोदशी तिथि में भूलकर भी बैंगन की सब्जी या भरता नहीं खाना चाहिए। उपटन भी नहीं लगाना चाहिए। त्रयोदशी तिथि जयकारी अर्थात विजय दिलवाने वाली तिथि होती है। ये त्रयोदशी तिथि सर्वसिद्धिकारी अर्थात अनेकों क्षेत्रों में सिद्धियों को देने वाली तिथि होती है। ये त्रयोदशी तिथि जया नाम से विख्यात मानी जाती है। इस त्रयोदशी तिथि के देवता मदन अर्थात कामदेव हैं। शास्त्रानुसार भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हैं भगवान कामदेव। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता माने जाते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन कामदेव को पदवी दी जाती है। इस तिथि में जन्म लेने वाले लोग को कामदेव की पूजा करना चाहिए। दाम्पत्य उत्तम रखना एवं प्रेम जीवन में सफलता पाना, इन सभी बातों के लिए कामदेव का पूजन बहुत ही शुभ होता है। त्रयोदशी तिथि जब बुधवार के दिन हो तो मृत्यु योग बनता है। मृत्यु योग आपके नाम के अनुसार फल देता है, तथा जब मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि आती है तो सिद्धिदा योग बनता है। शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को संपूर्ण वर्ष के लिए शुभ माना जाता है। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में शुभ कार्य होता है। त्रयोदशी तिथि में भी कुछ महत्वपूर्ण पूर्ण पर्व और व्रतों का आयोजन होता है। इस तिथि को भगवान शिव को प्रिय कहा जाता है और इसी प्रकार जिस जातक का जन्म होता है उस तिथि में उन्हें भगवान शिव का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत की बहुत महिमा बताई गई है। पुत्र की कामना, कर्ज से मुक्ति, सुख सौभाग्य, आरोग्य आदि के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। इस व्रत के दिन प्रातः काल स्नान ध्यान के बाद इस व्रत का संकल्प करें और सायंकाल सूर्य के साथ भगवान शिव की विधि विधान से पूजा एवं साधना करें। त्रयोदशी तिथि में किए जाने वाले कार्यों में विवाह, विद्या, संगीत, शिल्प, अस्त्र शस्त्र, ध्वज पताका से संबंधित कार्य, राज संबंधी कार्य, वास्तु कार्य, संगीत विद्या से संबंधित कार्य इस दिन देखे जा सकते हैं। इस दिन की यात्रा, गृह प्रवेश, नए उत्पाद, नए गहनों को कोई खरीदारी नहीं करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति महासिद्ध होता है। वह कई विद्याओं के बारे में ज्ञान रखता है। उन्हें अधिक से अधिक विद्या अर्जन में रुचि है। उसे धार्मिक शास्त्रोक्त कृतियों में से प्राप्त किया गया है। इसके साथ ही वह इंद्रियों को खत्म करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त उसे परोपकार के कार्य करने में विशेष रूप से पसंद आता है। जातक में धैर्यशीलता का भाव कुछ कम होता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य के बल पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। वाद विवाद करने में तेज होता है और अपने तर्कों के लेखों को टिकने भी नहीं देता है। जातक जीवन में संघर्ष अधिक झेलता है और प्रयास करके सफलता प्राप्त करता है। अब आइए आज का पंचांग जान लेते हैं। शनिवार 25 नवंबर 2023, मास कार्तिक, पक्ष शुक्ल, अनला संवत्सर विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, शोभकृत संवत्सर, वैदिक ऋतु शरद, दृक ऋतु, हेमंत। त्रयोदशी तिथि सायंकाल 5:22 तक, उपरांत चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र अश्विनी दोपहर 2:55 तक, उपरांत भरणी नक्षत्र। वरियान योग प्रातः 3:52 तक, उसके बाद परिग योग। करण तैतिल सायंकाल 5:22 तक, बाद में गर प्रातः 4:36 तक, बाद में वनिज करण। राहुकाल प्रातः 9:32 से प्रातः 10:52 तक है। गंडमूल नक्षत्र अश्विनी 24 नवंबर सायंकाल 4:01 से 25 नवंबर दोपहर 2:55 तक। कोई भी शुभ समय या मुहूर्त के दौरान
राहु काल, गुलिक काल, यमगंड काल से बचना चाहिए क्योंकि ये समय अशुभ होता है। शनिवार को करें ये टोटके, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। इससे घर में धन, यश और वैभव की कमी नहीं होती है। किसी हनुमान मंदिर जाएं और अपने साथ एक नींबू और 4 लौंग रख लें। इसके बाद मंदिर में पहुंचकर नींबू के ऊपर चारों लौंग लगा दें। फिर हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी से सफलता दिलवाने की प्रार्थना करें और नींबू लेकर कार्य प्रारंभ कर दें। इससे आपके कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। बताए गए उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करें तो ही आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं होगा। शनिवार के दिन भूलकर भी न करें ये काम, नहीं तो शनिदेव हो जाएंगे नाराज। पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में यात्रा करना मना है। विशेषकर पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आवश्यक हो तो अदरक खाकर ही यात्रा करें। इससे पहले 5 कदम उल्टे पैर चलें। लड़की को शनिवार के दिन ससुराल नहीं भेजना चाहिए। इस दिन बाल काटना या नाखून काटना भी वर्जित होता है। शनिवार के दिन तेल, सरसों का तेल, लकड़ी, कोयला, नमक, चमड़ा, काला तिल, काले जूते, नमक खरीदने से कर्ज बढ़ता है। कलम, कागज और झाड़ू खरीदने से भी बचना चाहिए। लोहा या लोहे की वस्तु क्रय करके नहीं लानी चाहिए, अन्यथा बिना बात की बाधा उत्पन्न होगी और अचानक कष्ट झेलना पड़ेगा। शनिवार को दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन बैंगन, आम का अचार और लाल मिर्च खाने से भी बचना चाहिए। शनिवार के दिन आपको भूलकर भी पीले वस्त्रों को खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। शनिदेव की पूजा में सफेद चीजें भी नहीं चढ़ानी चाहिए और शनिवार के दिन कभी भी पीली, सफेद, लाल वस्तुओं का दान न करें। आशा है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति हो, यही मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपसे पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।